हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एंशियंट वर्ल्ड में हम सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है इसका कि ये हमारा जो है नेम ऑफ सिविलाइजेशन, मॉडर्न एरिया कहाँ पे है और रिवर वैली क्या, किस किनारे, नदी किनारे पासा हुआ था ये सिविलाइजेशन। तो इसमें हमारा जो है सबसे प्राचीन जो सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसको कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये कब से कब था? 4000 BC से 6 सेंचुरी BC तक था। और यह इराक में है स्थित। मॉडर्न एरिया इसका इराक में है और ये टाइग्रिस और डुफेट नदी के किनारे क्या था, बस सभ्यता थी, जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन होती है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन ये होता है 3400 BC से 1000 BC, और इसका मॉडर्न एरिया कहाँ पे है? इजिप्ट है। और यह नील नदी के किनारे क्या हुआ था, बसा हुआ था, नील नदी के किनारे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की जो है एज है, यानी कि वो 2500 BC से 1750 BC तक, यानी कि जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, या इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसका 2500 BC से 1750 BC तक इसका जो था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इंडिया। और ये इसका मॉडर्न एरिया कहाँ पे है? इसका मॉडर्न एरिया है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इसका ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यानी कि यह है सिंधु नदी यानी इंडस नदी के किनारे ये बसा हुआ था सिविलाइजेशन। इसके बाद सबसे लास्ट में जो सभ्यता है वह है चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सबसे मॉडर्न मानी जाती है सभ्यता। इसका काल, जिसका समय है 1765 BC टू 250 BC तक चाइनीज सिविलाइजेशन है। ये चाइना में स्थित है और इसका जो ये हुआंग वांडहो नदी के किनारे क्या था, बसा हुआ था। ये वांडहो नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। अब चलिए वन बाय वन हम एक एक सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यह विश्व की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है लैंड बिटवीन रिवर्स। मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन रिवर। और यहाँ पे, और ये जो सभ्यता थी टाइग्रिस नदी और नील नदी के किनारे बसी हुई, सॉरी, टाइग्रिस नदी और ड्यूफ्रेट नदी के बीच में बसा हुआ यह शहर था, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पॉटर व्हील यूज किया गया था। पॉटर व्हील यानी कि जो कुम्हार का चाक जो होता है जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसका यूज किया गया था। और यानी कि मिट्टी के बर्तन की जो शुरुआत हुई है इसी सभ्यता से मानी जाती है। और ग्लास यानी कि ग्लास वेयर फर्स्ट यूज इन दिस सिविलाइजेशन।
इट इज सीम्स टू बी। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कांच की जो सामान है यहीं पे बनना शुरू हुए थे। सुमेरियन फर्स्ट इवॉल्व ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग। सुमेरियन जो थे उन्होंने सबसे पहले राइटिंग सिस्टम को इवॉल्व किया था, और उनकी जो स्क्रिप्ट थी क्यूनिफॉर्म थी, जिसे हम जो कि हेनरी रेवल्सन ने उसको पढ़ा था, डेसिफर्ड बाय हेनरी रेवल्सन। मेसोपोटामिया सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो होती है वो सेक्साडेसिमल होती है। पाइथागोरस थ्योरम मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान ये खोजा गया था। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और सबसे पहले यहीं पे दिन और रात की जो है गणना की गई थी कि कितने आवर का होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बाद। इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्टियन यानी कि इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी का उपहार कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नील। ओल्ड एज किंगडम, इसका नाम क्या था, एज ऑफ पिरामिड्स। और द इजिप्टियन किंग कौन था, फराहो, वर्शिपर ऑफ द नेचर। ये लोग प्रकृति के प्रकृति को पूजा करते थे। सन मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड, इनके जो सबसे महत्वपूर्ण जो गॉड होते थे वो कौन थे, सूर्य, सन। इजिप्टियन बिलीव्स, इजिप्टियन लोग ये विश्वास करते थे कि बॉडी एंड साउल लिव आफ्टर डेथ, सो दे प्रिजर्व एंड केयर द बॉडी ऑफ डेड। वो विश्वास करते थे कि मृत्यु के पश्चात भी बॉडी और आत्मा जीवित रहती है, इसलिए वो उस बॉडी को प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित रखते थे। बॉडी इम्बेल इन स्पाइसेस एंड देन रैप्ड इन स्ट्रिप्स ऑफ फाइन लिनेन वुडन बॉक्स एंड बरीड। सबसे पहले उसमें कुछ मसाले लगाते थे, उसके ऊपर पतला लिनेन कपड़ा लपेटते थे, उसके बाद उसे बॉक्स में रखकर तब दफनाया जाता था डेड बॉडी को। ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, अर्ली ग्रीक जो प्राचीन ग्रीक लोग थे वो ट्राइब्स के रूप में रहते थे, आदिवासी के रूप में रहते थे। नंबर ऑफ फैमिलीज अंडर ए लीडर, और जो लीडर होता था उसको राजा बुलाता था। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, एग्रीकल्चर और हर्डिंग, यानी कि पशुपालन और चरा कृषि और पशुपालन। अर्ली ग्रीक मनी गॉड्स, प्राचीन जो ग्रीक थे उनके बहुत से भगवान होते थे। इमेजिन लाइक ह्यूमन, जो जिसे वो अपनी तरह इमेजिन करते थे। मोर पावरफुल एंड इमोर्टल, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली और अमर होते थे। ज्यूस गॉड ऑफ स्काई, ज्यूस जो उनके गॉड थे उनको गॉड ऑफ यानी कि आकाश के देवता कहा जाता है, जो कि थंडर बिजली के मतलब जो कि स्काई के जो ज्यूस जो होते थे उनके गॉड होते थे आकाश के देवता। आकाश के देवता का काम होता था कि यानी कि जो भी आकाश में घटना होती थी उनको वो ज्यूस गॉड जो होते थे करते थे, उनका ये मानना था। पोसिडन गॉड ऑफ सी, पोसिडन जो होते थे उनको यानी कि गॉड ऑफ सी कहा जाता था, जो समुद्र में जहाज़ों को डुबाने और लाने के लिए क्या होते थे, होते थे। यानी कि अगर वो देवता नाराज होते तो उसके कारण जहाज डूबती थी, और ऐसा उनका मानना था। अपोलो इन द सन गॉड कुड रिवील द फ्यूचर। एथीना गॉडेस ऑफ विक्ट्री एंड
पैट्रोनेस ऑफ आर्ट्स। एथिना क्या होती थी? गॉडेस ऑफ विक्ट्री, पैट्रोनेस ऑफ आर्ट्स। डायोनिसस गॉड ऑफ वाइन, शराब के देवता। ग्रीक थॉट्स गॉड गॉड लिव ऑन माउंट ओलंपस। ग्रीक लोग सोचते थे कि उनके जो देवता है वो माउंट ओलंपस पर रहते हैं। 490 BC बैटल ऑफ मैराथन। ग्रीक डिफीटेड ईरानियन किंग डेरियस वन। ग्रीक ने ईरानियन किंग को हराया मैराथन नियर एथेंस। फिलिप्स मैकडोनिया conquered more of the state in the year following Athens defeat। फिलिप जो कि मैकडोनिया के शासक द्वारा जीता गया था, एथेंस को डिफीट करके, हरा करके।